है, मुझे समय ही नहीं मिला रिकवरी के लिए। खेलो इंडिया का मुझे करना पड़ा, वर्ल्ड शूटिंग जिसमें 30-30, 40-40 देश आए उसको करना पड़ा। उसके बाद ग्लोबल स्किल्स पार्क कल ही हमने उसका लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से, तो मेरे पास समय नहीं हुआ है रिकवरी करने का। हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अब यहां पर चर्चाओं में देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी से टिकट ना मिलना और वहीं दूसरी तरफ यहां पर शिवपुरी से उनकी बुआ यशोधरा का चुनाव में ना उतरना कई बड़े संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। जिस पद के वो लायक थे, सीएम चेहरे के लायक थे, वो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। अब ऐसे में देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और आने वाले लोकसभा के चुनाव को भी देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर यही नज़र बनाए बैठे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें जल्द ही कोई सीट पर उतारे। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ग्वालियर की भी बात कही जा रही है, यहाँ पर शिवपुरी की भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो यशोधरा ने जब तक यहाँ पर कोई बात नहीं कही थी, जब तक इस सीट पर कोई दावेदारी पेश नहीं की जा रही थी, लेकिन यशोधरा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। यहाँ पर विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव वो लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी और साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया था। और इसी बीच गुना की भी बात कही जा रही है कि वो भी सीट यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मिल सकती है। तो ऐसे में यशोधरा यहाँ पर क्या कुछ इस सीट को लेकर, शिवपुरी सीट को लेकर कहती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहती हुई नजर आ रही है, देखिए जरा। सही है, सही है, मैं और क्या कहूँ उससे। बहुत कठिन रहा। सब लोग सोचते हैं राजमाता की बेटी हूँ, पर बहुत सामने चुनौतियां आई, वो मैंने गलत नहीं कहा। आप मुझे दोहरा रहे क्यों? मुझे दोहराना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे समय ही नहीं मिला रिकवरी के लिए। खेलो इंडिया का मुझे करना पड़ा, वर्ल्ड शूटिंग जिसमें 30-30, 40-40 देश आए उसको करना पड़ा। उसके बाद ग्लोबल स्किल्स पार्क कल ही हमने उसका लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से, तो मेरे पास समय नहीं हुआ है रिकवरी करने के लिए। और चौथी बार कोरोना हुआ। आपसे उत्तराधिकारी पूछा गया है कि कोई उत्तराधिकारी बताइए? नहीं है, मेरे पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं उसका मेरे संज्ञान में नहीं आया है। मैं अभी ट्रेन में थी, पता लगाऊंगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह यूथ गेम्स शुरू हुए हैं, बाकी से बहुत ही अच्छे रहे। ग्वालियर के अच्छे परिणाम आए, शिवपुरी के अच्छे परिणाम आए। अब इसके ऊपर हम डेटा एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहां से कौन से किस विधा में मेडल्स आए हैं, ताकि हम फीडर सेंटर शुरू करें वहां और अपने बच्चों को वहां से निकाल के आगे एकेडमीज में लाएं। ये बहुत अच्छी एक पहल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी आज आई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आदिवासियों के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी सदैव रही है। देखो, सबका अपना अपना कहना है। किसी और आदिवासी के पास जाओगे आप तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही प्रशंसा करेगा। तो इट डिपेंड्स कि तुम किसके पास गए और कौन से माहौल में गए। मैं झेलने पड़े हैं राजमाता की बेटी होने के नाते। सबको अपने अपने लाइफ में चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं। आप लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लो। मैं जहां मैं थी, मैं बच्चों को बता रही थी कि लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहते हैं और कभी डरना नहीं। चैलेंजेस को आप बिल्कुल मीट करो
और आप उसको निकाल रहे हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और पता नहीं कहाँ। यहाँ पर यशोधरा को आपने सुना, जिन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है चुनाव लड़ने से, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सीएम चेहरे के रूप में उतारा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये विधानसभा चुनाव में कोई भी सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। सिर्फ जो चुनाव चिन्ह है उसके मद्देनजर ये चुनाव देखे जाएंगे। ये ऐलान खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए जरा। 1300 करोड़ रुपए की हो, सिंचाई की योजना 6600 करोड़ रुपए की हो, ये तजुर्बा से कम नहीं है। वो 15 महीने की सरकार याद रखिए कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, जहां ग्वालियर को एक चवन्नी नहीं मिली थी, एक रुपया नहीं मिला था। और आज आप और हम करोड़ नहीं गिन रहे हैं, विकास कार्य के 1000 करोड़ गिन रहे हैं। और ये भी वो विकास कार्य नहीं है जो आकाश में है, धरातल पे है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इस बाड़े को देख रहे हो, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो इतना सुंदर आज हो गया है। इसका उदाहरण आप एयरपोर्ट का देख रहे हो, जो रिकॉर्ड टाइम में मैं नवंबर दिसंबर तक आप लोगों के लिए तैयार कर लूंगा। इसका उदाहरण आप स्वर्णरेखा नाले पे एलिवेटेड रोड का काम देख रहे हो। इसका उदाहरण 1000 बिस्तर का अस्पताल है। इसका उदाहरण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। इसका उदाहरण हजीरा का अस्पताल है। इसका उदाहरण मुरार का अस्पताल है। हमारे पास इतना है कहने के लिए जो हम लोग ने मेहनत की है, मशक्कत की है, हमारे ग्वालियर के लिए, हमारे ग्वालियर की जनता के लिए, आपके लिए। और इसमें हमारी प्रगति होगी, विकास होगा और ग्वालियर को शिखर पे हमें पहुंचाना है। कांग्रेस यहाँ आएगी तो क्या लेकर आएगी? वही विकास और प्रगति के आश्वासन का डब्बा, जो डब्बा चुनाव के बाद ये चंबल में बहा देते हैं, घड़ियाल को खिला देते हैं, वही लेके आएगी कांग्रेस। हमने करके दिखाया है, हम लोगों की मेहनत और पसीना टपका है ग्वालियर को विकसित कराने के लिए, चंबल को विकसित कराने के लिए, मध्य प्रदेश को विकसित कराने के लिए। और ये मेहनत, मशक्कत, ये पसीना का टपकना, इसी की मेहनत के आधार पर हमारा मध्य प्रदेश सिंचित हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता अपार क्षमता के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आपका नाम लेते लेते नहीं थक रहे हैं, पूरी आक्रोश रैली निकल गई। आपको अब मैं क्या करूं भाई, बराबर शायद मैं बहुत उनको याद आता हूं। एक तरीके से अच्छा ही है। मुझे याद है हमारे कांग्रेस के बड़े नेता ने एक बार कहा था, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग गैस कर सकते हैं। अच्छी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छी है, बुरी बात भी हो और नाम लिया जाए तो अच्छा ही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप देख लो कि ग्वालियर में हमने पिछले 3 साल में क्या करके दिया है आपको। आप ही तय करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा आप कहेंगे कि पक्षपात मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सामान्य नागरिक नहीं हो, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। आप ही निर्णय लो। 15 महीने उनकी सरकार, 15 महीने हमारी सरकार। आचार संहिता लगने से पहले महाराज बाड़े पे ये भव्य कार्यक्रम आपने किया, इसका क्या मायने है? कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए जा रहे हैं, विकास नहीं, विकास का काम हमारा निरंतर है। प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले आए हैं, 19,000 करोड़ का कार्य दिया है। उसके पहले मैंने कार्यक्रम किया था शेजवलकर साहब के साथ, हमने वहां विकास की सौगात दी है मुरार अस्पताल की। अब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर कांग्रेस पर तो आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो बड़ी जिम्मेदारी ना मिलना, और यहाँ पर जिम्मेदारी मिलना तो वो उनके बुआ की वजह से, क्योंकि उन्होंने सीट छोड़ दी है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी सीट से उतारा जा सकता है। तो अब ऐसे में अभी ये बातें पक्की नहीं हुई हैं, ना ही कोई यहाँ पर फैसला लिया गया है, ना ही यहाँ पर मीडिया के सामने बताया गया है। लेकिन यहाँ पर इस तमाम मुद्दों को लेकर, चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। मोदी की हर गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है, और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है, और हम
इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम सबको एक मुक्त ताकत बनाकर निकलना है। एक बार फिर मेवाड़ इतना भव्य स्वागत करने के लिए मैं फिर एक बार मेवाड़ की धरती को प्रणाम करता हूं, इस वीर माताओं को प्रणाम करता हूं, यहां के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब ऐसे में एक ही सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई सीट पर टिकट देती है तो वो शिवपुरी की बात कही जा रही है, क्योंकि यशोधरा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश होते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में उन्हें टिकट दे रही है? क्योंकि अभी तक कोई यहाँ पर दावेदारी पेश नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर 3 लिस्ट जारी की गई, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम कहीं भी शामिल मध्य प्रदेश में नजर नहीं आया। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस यहाँ पर अपने कदम आगे करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ फैसला लेते हुए नजर आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। धन्यवाद।